नजर में जिसकी है संविधान, भ्रष्टाचारी है जिससे सावधान, हर समस्या का करने समाधान। आ गया है आपका लोक विधान। लोक विधान न्यूज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार विस्तार से। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाई अमन के चुनाव लड़ने के संकेत। यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के 48 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। 2002 को गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 को बनाया गया था। यहाँ पर 2009 में लोकसभा के लिए मतदान किया गया। यह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यवतमाल और वाशिम जिले की विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। यह दोनों जिले विदर्भ क्षेत्र में आते हैं। वन्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को हिरण और बाघों का घर भी माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा कपास और तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है। 2014 की मतदाता सूची के अनुसार यहाँ पर कुल 17,55,292 मतदाता है, जिसमें 8,34,010 महिला मतदाता तथा 9,21,276 पुरुष मतदाता है। इस चुनाव क्षेत्र के चुनाव परिणामों को देखा जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण का बोलबाला है। आपको बतला दे कि पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में शिवसेना की सांसद श्रीमती भावना पुंडलिक राव गवली ने कांग्रेस के श्री शिवाजी राव शिवरामजी मोघे को पराजित किया था। 2014 से 2019 तक चुनाव के 5 साल पूरा हो जाने के बाद 10 मार्च 2019 को भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा की है, जिसकी आचार संहिता 11 मार्च 2019 से लागू हो गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में करने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, जिसमें यवतमाल वाशिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 11 अप्रैल 2019 को चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। शिवसेना की ओर से वर्तमान सांसद श्रीमती भावना गवली की सीट सुनिश्चित की गई है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा विधान परिषद के पूर्व उपसभापति श्री माणिक राव ठाकरे को उम्मीदवारी देने की घोषणा की है। इसी बीच हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एवं संपूर्ण महाराष्ट्र में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर तथा सभी समाज के प्रति अपनी दीन दयालु छवि के लिए प्रसिद्ध भाई अमन के यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के विश्वसनीय सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वे आधिकारिक घोषणा जल्द ही कर सकते हैं। उनके इस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है तथा कई अटकलें लगाई जा रही है। आपको बतला दे कि भाई अमन सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं तथा समाज के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए उन्होंने कई कार्य किए हैं। वहीं दूसरी ओर भाई अमन को मुस्लिम तथा दलित समाज अपने प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आपको बतला दे कि यवतमाल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम तथा दलित समाज की मतदाताओं की काफी संख्या है। इस चुनाव में इन दोनों ही समाजों की अहम भूमिका होती है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों में भाई अमन के चुनाव लड़ने की घोषणा की खबर फैलती ही काफी हड़कंप मच गया है। अगर भाई अमन चुनाव लड़ते हैं तो यह चुनाव काफी रोचक होने वाला है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दल भाई अमन के इस फैसले पर क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक विधान न्यूज, यवतमाल। लोक विधान न्यूज में समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें मुख्य संपादक, लोक विधान न्यूज, यवतमाल, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर 9960754093।